बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आई एम मिर्ज़ा रुहेल बेग फ्रॉम पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल। ये लेक्चर नंबर 21 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने से पहले मैं रिवाइज करना चाहूँगा लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था अकाउंटिंग इक्वेशन का। उसमें हमने देखा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, और ट्रांजैक्शन को हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व किया, उस फॉर्मेट में पुट किया और लास्ट में हमने उसका टोटल देखा। वो टोटल इक्वल था। हम अकाउंटिंग इक्वेशन की हर ट्रांजैक्शन सॉल्व करने के बाद उसका बैलेंस देखते हैं कि क्या हर ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल सेम आ रहा है। अगर टोटल सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सही बनाई है। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी अकाउंटिंग इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और हम अपने आज के लेक्चर में भी अकाउंटिंग इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो ट्रांजैक्शंस देखी वो आसान थी, हमने उनसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई। विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता हम उन मुश्किल ट्रांजैक्शंस की तरफ जा रहे हैं जो हम देखेंगे कि उनकी ट्रीटमेंट क्या है, उनकी ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास कुछ न्यू ट्रांजैक्शंस आएंगी और हम वो देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम उनको ट्रीट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने आज की एक स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारी जो पहली स्लाइड है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की है। हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, What is accounting equation? The equation in which assets are equal to the sum of liabilities and owner's equity is called accounting equation. Second हमारा क्वेश्चन है, What is meant by equity? Claims of ownership against the assets of a business is called equity. Third, What are the kinds of equity? तो इसका जवाब है, Equity can be classified into two kinds. Number 1, owner's equity, आउटसाइडर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी क्या है? द क्लेम्स ऑफ ओनरशिप ओवर द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस बाय इट्स ओनर आर कॉल्ड ओनर्स इक्विटी। और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन आउटसाइडर्स इक्विटी। द क्लेम्स ऑफ ओनरशिप ओवर द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस बाय आउटसाइडर्स आर कॉल्ड आउटसाइडर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन अकाउंटिंग सिस्टम। The system in which business transactions are recorded is called accounting system. हमारा सेवंथ और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, What are the kinds of accounting system? It can be classified as cash system और second accrual system. अब cash system क्या है और accrual system क्या है? सबसे पहले cash system, the system in which only cash transactions are recorded is called cash system. और accrual system, the system in which both cash and credit transactions are recorded is called accrual system. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए और हम अब अपने आज के न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्टर अकबर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद द बिजनेस। 1 जनवरी को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख एंड मशीनरी ₹15,000। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में पहला कॉलम जो है वो डेट का है, फिर हम एसेट्स लिखते हैं और फिर हम लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी लिखते हैं। एसेट्स के बाद आप देखिए इज इक्वल का साइन है, यानी कि एसेट्स बराबर होने चाहिए लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी के। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो 2015 में ये बिज़नेस स्टार्ट किया मिस्टर अकबर ने। पहली ट्रांजैक्शन 1 जनवरी की है। उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश 2 लाख से और मशीनरी 15,000 से। अब स्टूडेंट्स,
हमने पहले जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए, हमारे पास ये पहला न्यूमेरिकल है जिसमें हमने कैश के अलावा भी किसी और एसेट से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीट कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि सबसे पहले एसेट्स में हम कैश लिखेंगे और कैश में हम प्लस 2 लाख लिखेंगे कि 2 लाख से कारोबार शुरू हो रहा है। अब कैश एसेट है, जो ट्रीटमेंट हमने कैश के साथ की, इसी तरह अगर हम कोई और एसेट भी लेकर आएंगे, जैसे कि मशीनरी है, 15,000 से हम लेके आ रहे हैं बिजनेस में, तो मशीनरी हम लिखकर एसेट्स में मशीनरी लिखेंगे और उसमें 15,000 ऐड कर देंगे। तो ये एसेट साइड पर हमारा टोटल हो गया 2,15,000 पहली ट्रांजैक्शन में। यही 2,15,000 रुपये हमारा कैपिटल है। तो 2,15,000 एसेट साइड पर, 2,15,000 कैपिटल साइड पर। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पहली ट्रांजैक्शन के बाद टैली है। 2 जनवरी को देखते हैं, हमने परचेज की है गुड्स फॉर कैश ₹4,000। तो 2 जनवरी को हम गुड्स में 4,000 ऐड करेंगे। सबसे पहले गुड्स का अकाउंट टाइटल लिखेंगे कि गुड्स जो हैं वो हमारे एसेट्स का हिस्सा है। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स 4,000 से बढ़ जाएंगी और हमने कैश पे परचेज की है तो कैश जो है वो 4,000 से कम हो जाएगा। तो एसेट साइड पर नेट इफेक्ट हो गया 0। 4,000 एसेट साइड पर जमा हुए और 4,000 ही एसेट साइड पर कम हो गए, तो नेट इफेक्ट 0। और राइट हैंड साइड पर हमने कोई एंट्री नहीं की तो उसका भी नेट इफेक्ट 0 है। तो अब हमारा बैलेंस क्या होगा, कैश 1,96,000, मशीनरी 15,000, गुड्स 4,000। अब हम अगर इसका टोटल करें तो ये 2,15,000 बनता है और 2,15,000 ही हमारी ओनर्स इक्विटी है, यानी कि कैपिटल है। तो बैलेंस जो है वो हमारा टोटल है। 2 ट्रांजैक्शंस के बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है। स्टूडेंट्स, हमने हर ट्रांजैक्शन के बाद उसका बैलेंस लाजमी करना है। उसकी वजह ये है, अगर हम आखिर में टोटल करेंगे और अगर वो टोटल सेम नहीं आता तो हमें तमाम ट्रांजैक्शंस को चेक करना पड़ेगा। और अगर हम हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस कर लेंगे तो हमें उसी वक्त ही समझ आ जाएगी कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं और हम अपनी उस गलती को दुरुस्त करके अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस या टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 4 जनवरी। 4 जनवरी को हमने मशीनरी परचेज की है उधार पर और इसकी अमाउंट है 1,000। अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, 4 तारीख को मशीनरी में 1,000 रुपये हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारी मशीनरी 1,000 से बढ़ गई और ये चूँकि हमने उधार पे परचेज़ किया है तो 1,000 से हमारा अकाउंट पेएबल भी बढ़ गया। तो 1,000 एसेट साइड पर इंक्रीज़ हुए, 1,000 हमारी लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी साइड पर इंक्रीज़ हुआ। तो ये एसेट्स बराबर हो गए लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी के और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन 3rd ट्रांजैक्शन के बाद टैली हो गई, यानी कि बैलेंस हो गई। अब हमारा बैलेंस आफ्टर 4 जनवरी होगा, कैश 1,96,000, मशीनरी 16,000, गुड्स 4,000 और ये टोटल हमारे पास हुआ 2,16,000। और अब अगर इतना ही लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी साइड पर हुआ तो इसका मतलब है कि हमने ट्रांजैक्शन सही सॉल्व की है। अकाउंट पेएबल देखें 1,000 है और कैपिटल 2,15,000 है। 215 में जब 1,000 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 2,16,000। 9 जनवरी को देखते हैं, हमने गुड्स बेच दी 2,000 रुपये की। जब हमने परचेज़ की थी तो गुड्स बढ़ी थी और अब हम सेल कर रहे हैं तो गुड्स कम हो जाएंगी। 2,000 से हमारी गुड्स कम हो रही हैं और ये हमने कैश पर सेल की हैं तो कैश हमारा 2,000 से बढ़ जाएगा। तो एसेट साइड पर एक एसेट इंक्रीज़ हो गया, एक डिक्रीज़ हो गया, नेट इफ़ेक्ट हमारा 0 हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी। अब 9 तारीख के बाद हमारा बैलेंस कैश का 1,98,000 होगा। ये पहले 1,96,000 था। 2,000 कैश
बढ़ने की वजह से ये 1,98,000 हो गया। मशीनरी हमारी 16,000, गुड्स हमारी 2,000, ये 4,000 की थी, हमने 2,000 की बेच दी, तो इसलिए अब ये 2,000 की रह गई। तो अब हमारा टोटल जो है वही रहेगा 2,16,000। लाइबिलिटी साइड पर देखें, 1,000 हमारी लाइबिलिटी है और 2,15,000 हमारा कैपिटल है, ये भी 2,16,000 हुआ। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है। 11 जनवरी को हमने टेलीफोन बिल पे किया है 800 कैश में से माइनस हो जाएगा और 800 कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। -800 बराबर होगा माइनस के 800 के। तो अब हमारा टोटल जो है कैश का हो गया 1,97,200, मशीनरी 16,000, गुड्स 2,000, लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल 1,000 और कैपिटल हुआ 2,14,200। स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक आम तौर पर बच्चे किया करते हैं वो ये कि जैसे माइनस का 800 कैश में लिखा और कैपिटल में माइनस लिखने के बजाय सिर्फ 800 लिख दिया। तो ये बात याद रखें कि माइनस का 800 प्लस के 800 के बराबर नहीं हो सकता। माइनस का 800 -800 के ही बराबर होगा। तो ये वाली गलती नहीं करनी। आपने साइन को चेक करना है कि आपने साइन सही लगाया है। माइनस का 800 एसेट साइड पर लिखा, माइनस का 800 कैपिटल साइड पर लिखा, तब ही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होगी। फिर हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 16 तारीख की, हमने रिसीव किया है इंटरेस्ट 500। अब ये न्यू ट्रांजैक्शन है, इससे पहले हमने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन सॉल्व नहीं की। इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आज के लेक्चर में हम कुछ नई ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे। दिस ट्रांजैक्शन इज़ वन ऑफ देम। 500 हम कैश में ऐड करेंगे और 500 ही हम कैपिटल में ऐड करेंगे। तो हमारा बैलेंस 16 जनवरी के बाद 1,97,700 होगा। मशीनरी 16,000, गुड्स 2,000, अकाउंट पेबल 1,000 और कैपिटल 2,14,700। 19 तारीख को देखते हैं, हमने 200 की गुड्स उधार पर बेच दी। तो अब एक न्यू अकाउंट टाइटल जनरेट होगा। एसेट्स में हम अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे क्योंकि अब हम सेल करने लगे हैं उधार पर। हमने गुड्स 200 की बेची हैं तो गुड्स 200 से कम हो जाएंगी और ये पैसे चूँकि हमें फ्यूचर में मिलने हैं तो हम अकाउंट रिसीवेबल में इसको जमा करेंगे। माइनस का 200 गुड्स में होगा और प्लस का 200 अकाउंट रिसीवेबल में लिखेंगे तो नेट इफ़ेक्ट हमारा ज़ीरो हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस कुछ इस तरह से आएगा 1,97,700 कैश, मशीनरी 16,000, गुड्स 1,800, अकाउंट रिसीवेबल 200, अकाउंट पेबल 1,000 और कैपिटल 2,14,700। इस तरह 19 जनवरी के बाद भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है और टैली है। 21 तारीख को हमने कैश पे किया है क्रेडिटर को 600, यानी कि जिसके हमने पैसे देने थे उसके पैसे हमने दे दिए। अब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो देखें 21 तारीख को 600 से हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है और 600 से ही हमारा कैश कम हो रहा है। कैश क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमने कैश पे किया है, हमने अपनी लाइबिलिटी पे की है। तो माइनस का 600 बराबर हो गया माइनस के 600 के। कैश में से भी 600 माइनस और अकाउंट पेबल में से भी 600 माइनस। तो हमारा बैलेंस आएगा 1,97,100, मशीनरी 16,000, गुड्स 1,800, अकाउंट रिसीवेबल 200 और अकाउंट पेबल पहले 1,000 था, 600 माइनस होने के बाद ये बचा 400 और कैपिटल वही रहेगा 2,14,700। 25 जनवरी को देखते हैं, हमने कैश रिसीव किया है 100, यानी कि जिससे हमने पैसे लेने थे उससे हमें 100 रुपये मिल गए। तो अकाउंट रिसीवेबल में देखें, हमने 200 रुपये लेने थे, इन 200 में से हमें 100 रुपये रिसीव हो रहे हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल में हम 100 रुपीज़ माइनस कर देंगे और कैश में 100 रुपीज़ ऐड कर देंगे। एसेट साइड पर एक एसेट इंक्रीज़ हो गया और दूसरा एसेट जो है वो
कम हो गया, नेट इफ़ेक्ट हमारा ज़ीरो ही रहा। तो बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 1,97,200 कैश का, 16,000 मशीनरी का, 1,800 गुड्स का, और अकाउंट रिसीवेबल जो कि पहले 200 था अब रह गया है 100 रुपये का। अकाउंट पेबल 400 और कैपिटल हमारे पास है 2,14,700। 29 जनवरी को देखते हैं, हमने गुड्स सेल की हैं कैश पर 1,000 जिनकी लागत थी 500 रुपये। स्टूडेंट्स, ये सेकंड हमारे पास ट्रांजैक्शन है जो कि नई है, इससे पहले हमने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन सॉल्व नहीं की। तो इसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे होगी हम देखते हैं। हमने गुड्स सेल की हैं 1000 की और जिनकी लागत थी 500। तो स्टूडेंट्स 29 जनवरी को देखें, गुड्स हम माइनस करेंगे 500 से, उनकी लागत थी 500 और हमें कैश मिला है 1000। तो कैश में हम लिखेंगे 1000। इसका मतलब ये हुआ कि 500 हमें बचत हो गई, 500 का हमें प्रॉफिट हुआ है, वो 500 हम लिखेंगे कैपिटल में। अब आप देखें एसेट साइड पर कैश 1000 से बढ़ा और गुड्स 500 से कम हो गई, यानी कि एसेट साइड पर 500 जो है वो इंक्रीज़ है और यही 500 कैपिटल में भी इंक्रीज़ है। तो प्लस का 500 बराबर होगा प्लस के 500 के, एसेट्स में भी 500 इंक्रीज़ हो गए और लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी में भी हमारे 500 इंक्रीज़ हो गए। 30 जनवरी हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है। अब स्टूडेंट्स हम सेल कर रहे हैं मशीनरी उधार पर और हमने पैसे लेने हैं 800 और उसकी हमें जो कॉस्ट है वो है 1000। ये भी न्यू ट्रांजैक्शन है, इससे पहले हमने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन सॉल्व नहीं की। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मशीनरी हमने सेल कर दी 1000 की और 800 रुपये हमने लेने हैं। तो अब 30 जनवरी को देखें, मशीनरी 1000 से कम हो रही है जो कि पहले 16,000 थी, 1,000 कम होके अब रह गई 15,000 की, और हमने इसके जो पैसे लेने हैं वो हैं 800। तो 800 हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल में। अब देखें 1,000 से मशीनरी कम हुई है, हमने 1,000 की मशीनरी बेच दी, लेकिन उसके जो हमने पैसे लेने हैं वो हैं 800। 200 का हमें लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हमारे कैपिटल को इंक्रीज़ करता है और लॉस हमारे कैपिटल को डिक्रीज़ करता है। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें लॉस हो रहा है, हमें 200 का लॉस है, वो लॉस हम लिखेंगे कैपिटल में। इस तरह हमारी 30 जनवरी की जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होगी कि हमारा कैश का बैलेंस रहेगा 1,98,200, मशीनरी 15,000, गुड्स 1,300, अकाउंट रिसीवेबल 900। ये टोटल हुआ 2,15,400। फिर हम लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी साइड देखते हैं। 400 हमारी लाइबिलिटी है और ओनर इक्विटी 200 लॉस माइनस करने के बाद अब बची है 2,15,000 की। तो हमारा जो टोटल आया लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी साइड का वो है 2,15,400। तो स्टूडेंट्स इस सवाल में हमने 3 नई ट्रांजैक्शंस को देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन हमारी 16 जनवरी की थी जो कि नई थी, दूसरी ट्रांजैक्शन हमारी 29 जनवरी की थी और हमारी तीसरी ट्रांजैक्शन 30 जनवरी की थी। ये 3 हमारे पास नई ट्रांजैक्शंस थी जो आज के हमने इस न्यूमेरिकल में देखी कि हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास अब टोटल है 2,15,400 एसेट्स का और 2,15,400 ही लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी का। स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, आपको असाइनमेंट दी गई है, आप ये लेक्चर सुनते ही उसकी असाइनमेंट बनाएं और आज की असाइनमेंट में ये जो हमने न्यू ट्रांजैक्शंस की हैं वो आपसे पूछी गई हैं। आप यही न्यू ट्रांजैक्शंस आज के असाइनमेंट में देखें, उसको सॉल्व करें। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।